सो लेन टू अनरावल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुई चेन बाई बाई को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। वैसे तो बाई बाई का मन नहीं करता है, लेकिन ये फिर भी कहता है कि ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्या हम उनके खत्म करने तक का इंतजार कर लें। और इस चीज को जू सांसी भी सुन लेता है, जो कि एरिना के अंदर जिंग से लड़ रहा था, और ये चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर जिंग, अगर मैं और ज्यादा लड़ना नहीं चाहता हूँ तो क्या मैं हार मान सकता हूँ। और जिंग ताना मारते हुए कहती है कि तुम अच्छे से नहीं लड़ रहे थे और यहाँ तक कि तुमने मुझ पे एक बारी भी अटैक नहीं किया। तो जू सांसी कहता है कि मेरे पास तो बस एक शील्ड ही है और इस जैसी किसी चीज से मैं कैसे अटैक कर सकता हूँ। तो जिंग कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं किसी और दिन तुम्हें दोबारा से चैलेंज करूंगी। और इस तरफ जुई चेन कहता है कि अब हमारा समय हो गया है हमारे मैच को शुरू करने का। तो बाई बाई इसे आगे चलने के लिए कहते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी काफी खुशी होगी। और बैटल के शुरू होते ही बाई बाई तुरंत ही ब्लू टायरेंट ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और बाई बाई वाकई में इस फॉर्म में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इस सब जुई चेन भी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को बाहर निकाल लेता है और अब ये भी पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है। और तो इसके अंदर से काफी खतरनाक स्वॉर्ड और अभी बाहर निकल रहा होता है। और इस चीज को देख के यह भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इसने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट की स्वॉर्ड की पावर को मास्टर कर लिया और सिर्फ अपनी स्वॉर्ड इंटेंट के साथ, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। और जुई चेन अपनी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट के साथ अपने सोलिटरी स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। और इस तरफ बाई बाई भी पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है और ये एक काफी बड़े थंडर ड्रैगन क्लोज से जुई चेन के ऊपर अटैक कर देता है। और जुई चेन इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद भी काफी शांत होता है और तभी ये किसी तरीके की खतरनाक स्किल को इस्तेमाल करते हुए एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है इस क्लॉ के ऊपर। और जैसे ही जुई चेन का ये स्वॉर्ड स्लैश बाई बाई के थंडर क्लॉ से काफी जोर से टकराता है तो ये काफी खतरनाक तरीके से इस थंडर क्लॉ को बीच से चीर देता है और इसको दो हिस्सों में बांट देता है। और तो और यहाँ तक कि ये यहाँ पे भी नहीं रुकता है और ये स्वॉर्ड स्लैश सीधे बाई बाई की तरफ जाने लगता है। और इस स्वॉर्ड स्लैश को अपनी तरफ आता देख बाई बाई भी थोड़ा परेशान हो जाता है और ये मन में कहता है कि ओ नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। और अब ऐसा देखता है कि पीछे हटने के लिए काफी देरी हो चुकी है और अब जब सिचुएशन ऐसी हो गई है तो अब मेरे पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं है। और इतना कह के बाई बाई अपने होली डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि टायरेनिकल एम्प्रेस थंडरस डोमेन होता है। इस वजह से बाई बाई का क्लॉ और इसका सींग गोल्डन कलर में काफी जोर से ग्लो करने लगता है। और तो इसके क्लॉ के अंदर अब थंडर की पावर भी आ गई होती है और इस स्वॉर्ड स्लैश को अपने थंडर क्लॉ से रोकने की कोशिश करता है। और जैसे ये दोनों आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के अंदर से काफी सारे थंडर अटैक निकल के सीधे जुई चेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जुई चेन भी किसी तरीके से इन्हें ब्लॉक करने लगता है और इसे ऐसा करता देख बाई बाई कहता है कि बहुत अच्छे, और अब लगता है कि अब मुझे भी और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करना पड़ेगा। और इतना कह के ये काफी तेजी से जुई चेन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर थंडर ड्रैगन क्लॉ से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके काउंटर में जुई चेन भी अपना सबसे खतरनाक स्वॉर्ड अटैक करता है। और जैसे ही आपस में इन दोनों के अटैक टकराते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरा एरिना तहस नहस हो जाता है। और इतनी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और जू सांसी भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर क्यों इसने अपनी अल्टीमेट स्किल को इस्तेमाल किया। और टांग सेट को ज्वाइन करने की वजह से बाई बाई जियांग का एल्डेस्ट ब्रदर बन गया होता है। और इस ब्लास्ट को देख के जियांग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है, और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हमारे एल्डेस्ट ब्रदर से। और जब इतने खतरनाक ब्लास्ट के बाद धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि एरिना में अब भी जुई चेन और बाई बाई ये दोनों ही खड़े हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जुई चेन थोड़ा सा इंजर्ड हो गया होता है और ये कहता है कि ये मेरी हार हुई। तो बाई बाई कहता है कि नहीं, तुम पूरी तरीके से नहीं हारे हो, क्योंकि अगर बात इनोवेशन में की जाए तो मैं ही हूँ जो तुमसे हारा है, क्योंकि उस स्वॉर्ड का मेरे ऊपर रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट था और अगर तुम उसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए तो शायद अगली बार मैं तुम्हें हरा ना पाऊँ। और इस पे जुई चेन कुछ भी नहीं कहता है और ये यहाँ से जाते हुए कहता है कि आपकी एडवाइस के लिए आपका शुक्रिया और मैं जरूर इस पे काम करूंगा इसे इम्प्रूव करने के लिए। और तभी अचानक से जुई चेन रुक जाता है और पलट के यह की तरफ देखने लगता है तो यह भी थोड़ा सा चौंक जाता है, जबकि जियांग परेशान होते हुए पूछती है कि जुई चेन, क्या तुम्हें किसी तरीके की सीरियस इंजरी आई है क्या। जबकि इस तरफ जुई चेन यह को देख के मुस्कुराने लगता है और ये मुस्कुराते हुए कहता है कि टांग सेट को ज्वाइन करना वास्तव में एक काफी अच्छा डिसीजन था और मुझे माफ करना जो मैं तुम्हें दोबारा से परेशान कर रहा
हो। और इतना कह के ये इन सभी के आगे झुकता है और जुई चैन को खुश देख के ये सभी लोग भी काफी खुश होते हैं। और इस तरफ जू सांसी कहता है कि ऐसा दिखता है कि इसके सामने कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इसकी आंखें सिर्फ स्वॉर्ड के अलावा कुछ और नहीं देखती हैं। तो बाई बाई कहता है कि और यही चीज तो इसे काफी ज्यादा टेरिफाइंग बना देती है और इसका टैलेंट और जो प्यार है अपनी स्वॉर्ड के प्रति वो ऐसे एक अनइमेजिनेबल लेवल पे ले जा सकती है। और इस तरफ जू सांसी बाई बाई का मजाक उड़ाते हुए इस पे हंसते हुए कहता है कि लेकिन तुमने इस जैसे पर्सन के खिलाफ अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को इस्तेमाल किया, क्या ये तुम्हारे लिए शर्मनाक नहीं था क्या? और बाई बाई को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और इसे सुनाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ और कुछ भी बोलने से पहले एक बारी तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करके देखो और तब मैं देखूंगा कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो जब वो अगली बार अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को तुम्हारे अंदर घोंपेगा। और फिर यह और डोंगर यहाँ से जाने लगते हैं और यह कहता है कि ब्रदर बाई बाई और सांसी अब हम भी यहाँ से चलते हैं, हमें भी जाके प्रैक्टिस करनी है। जबकि जू सांसी दर्द भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है, दोनों ही आराम से जाना। और बाई बाई एक पंच को जू सांसी की खोपड़ी पे चिपकाते हुए कहता है कि इडियट, यहाँ मेरी बात सुनो। और ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है और हमें यह के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यह बेड को थपथपाते हुए कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। तो डोंगर इसे रोकते हुए कहती है कि इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आज वांकियर का एटीट्यूड तुम्हारे प्रति काफी चेंज हो गया था। और चेंज वाली बात को सुन के यह भी थोड़ा हैरान होता है और ये कहता है कि लेकिन मुझे तो उसका एटीट्यूड हमेशा की जैसे ही लगा। तो डोंगर कहती है कि जो कोई भी उसे काफी ध्यान से ऑब्जर्व करता है वो आराम से बता सकता है कि वो काफी ज्यादा कोल्ड रहती है जब वो बाकियों की तरफ देखती है, लेकिन जब वो तुम्हारी डायरेक्शन में देखती है तो अचानक से उसका एटीट्यूड काफी ज्यादा बदल जाता है और वो सॉफ्ट और जेंटल हो जाती है। और यह इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है। तो यह कहता है कि डोंगर, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? और जैसा कि मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ एक लौती हो जो कि मेरे दिल में है। तो डोंगर कहती है कि हाँ, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, लेकिन हालांकि इस चीज की भी संभावना है कि वो तुम्हें फोर्सफुली यहाँ से ले जाए। और तुमने भी तो पहले देखा था ना कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए फ्यूचर में परेशानी से बचने के लिए तुम्हें उसके साथ कांटेक्ट कम से कम कर देना चाहिए। तो यह हंसते हुए कहता है कि ओ, तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो और तुम वाकई में काफी ज्यादा क्यूट दिखती हो जब तुम इस तरीके से बात करती हो। और यह किन बातों को सुन के डोंगर का शर्म के मारे मुंह लाल हो जाता है। तो ये गुस्से से इसके कान को खींचते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब था? तो यह रोते हुए कहता है कि मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और क्या तुम इस चीज को भूल नहीं सकती हो क्या? तो डोंगर चिल्लाते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने कहा है कि तुम मुझसे कम से कम मिलोगे। और क्या तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है क्या? यह भी इस चीज के लिए मानते हुए कहता है कि हाँ, मुझे समझ में आ गई। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाई बाई यह से कहता है कि यह डोंगर जल्दी से आओ, हमें जल्दी से चल के जुआन लाओ को रिपोर्ट करना होगा कि आने वाले उस टूर्नामेंट में हम सभी ही टांग सेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं।